Hello, Sun, Moon and Rising Leo. This is your ये आपकी बोनस रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और ये एक जनरल रीडिंग होगी। जितना आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना लें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एंड में मैं कुछ आपकी आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, आपकी होंगी और कुछ अर्कल कार्ड ऐड करूँगी। सो लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जी आती है लियोस। लियोस की क्या एनर्जीज है। बोनस फर्दर एनर्जी क्या रह सकती है लियोस की और उनके पार्टनर के साथ या इन मंथ ऑफ जनवरी में लियोस की और लियोस के पार्टनर की क्या एनर्जी है। पहले मैं लियोस के लिए कार्ड निकलूँगी। व्हाट आर एनर्जीज फॉर लियोस। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ wands। ओके, तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। डेथ कार्ड एंड हेयरफेंट। ओके, सो लियोस आपकी जो एनर्जी है उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सबके लिए नहीं तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और आपको यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन हो रही है इस सिचुएशन में कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, कुछ रियलाइजेशंस आपको हो रही हैं। और ये रियलाइजेशंस जो हैं वो इस हार्ट ब्रेक को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल रही हैं। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे अपने पार्टनर की बिहेवियर की वजह से, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी है। अगर नहीं है तो जस्ट आप कुछ आपको रिकॉग्निशन हो रही है, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आप इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। और आपके अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, या फिर ये जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है ना, ये चेंज होने वाली है। इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी तो बात हो जाएगी। अगर आप लोगों में ब्रेकअप चल रहा था तो ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक लाइमलाइट में आने वाला रिलेशनशिप होगा। या फिर आपकी आपकी फीलिंग्स यही हैं कि आप जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, पहले तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे लेकिन आप किसी तकलीफ़ में हैं, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, लेकिन अपने आप को आप संभाल रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस पे आपकी ज़्यादा तवज्जो जा रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप समझने की कोशिश करें कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को, जो भी है ये, या इसमें कुछ बुरे सिचुएशन थी वो एंड होके अच्छी सिचुएशन जो है उसका की शुरुआत है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है यहाँ पर, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। टावर, तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस ब्रेकअप सिचुएशन से जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करना है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, वो किसी एक पार्टनर को चूज़ करके, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उनकी लाइफ में और ऑप्शंस थे, तो वो इन ऑप्शंस को ख़त्म करके अपने जस्ट एक पर्सन को चूज़ करके उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स है। और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन आप हैं। हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। यहाँ पे अगेन चैरियट का कार्ड है,
तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो अनहेल्दी सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। या तो उनकी कोई एडिक्शन है किसी चीज़ की जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, या तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस रखने की आदत है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब होता है, या फिर उनको कोई और दूसरी एडिक्शंस है जो कि नहीं अच्छी हैं। आपके लिए एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पर लियोस के, आपकी क्या एनर्जी है यहाँ पे। एक और कार्ड आपके लिए निकालते हैं लियोस के लिए, वन मोर कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल, या आप अपनी लाइफ में बैलेंस चल रहे हैं, द लवर्स। तो यहाँ पे आपकी और आपकी जो जो ये सिचुएशन है, एम्परर एंड एम्प्रेस बैलेंस, लाइक आपका आपके जो पार्टनर है ना वो आपको, द किंग के साथ जो है वो क्वीन एक एम्प्रेस होती है जो कि उसके साथ होती है। ओके, तो आप तो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, और ये लवर्स की एनर्जी है आपके लिए। वो आपको अपना परफेक्ट पार्टनर समझते हैं। अगर वो एम्प्रर हैं तो आप उनके एम्प्रेस हैं। वो आपको अपना परफेक्ट पार्टनर समझते हैं। बैलेंस रिलेशनशिप होता है जब वो आपके साथ होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एडिक्शंस उनकी लाइफ में हैं तो वो इन सब चीज़ों से मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और बैलेंसिंग आपके लिए भी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये हार्ट ब्रेक से आप निकलेंगे और एक रिकॉग्निशन वाली एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये एम्प्रर और एम्प्रेस जो है ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी है। द लवर जो है वो आपकी ओवरऑल एनर्जी को बताता है। इस सिचुएशन की ओवरऑल एनर्जी के लिए ये सब कार्ड है। तो इस आपके ओवरऑल जो एनर्जी है ना उसमें टेम्परेंस है, लाइक बैलेंस है, पेशेंस है, लवर्स लाइक एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि डिवाइनली गाइडेड है। और डिवाइनली गाइडेड होने की वजह से ये एक एम्परर एम्प्रेस की जोड़ी है, लाइक एक दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट, एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटीज़। और एम्प्रर के साथ जो है वो एम्प्रेस ही अच्छी लगती है, तो कोई और अदर ऑप्शन अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आपके पार्टनर जो है वो आपके बगैर, जैसे आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर भी कुछ अच्छी सिचुएशन में नहीं है। हो सकता है ये आपके आपके मदर फादर हैं या फिर आपके पार्टनर के मदर फादर हैं, अ, जिनके साथ आपकी जो है रिलेशनशिप अगर ख़राब था, या ये डोमिनेंट पर्सनालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा था, या फिर जस्ट आप दोनों को एम्प्रर और एम्प्रेस बनने की ज़रूरत है, और आप दोनों हैं एम्प्रर और एम्प्रेस एक दूसरे के लिए। तो जिसी वजह से वेडिंग हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं, तभी एम्प्रर और एम्प्रेस का कार्ड आया, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी मैरिड पर्सनालिटी हैं और बहुत ज़्यादा मेच्योर परफेक्ट एक दूसरे के लिए हैं। तो यहाँ पे आप दोनों वेडिंग, या तो आप दोनों इस जो भी पर्सन है जिसके हवाले से ये रेटिंग है, आ, उसके साथ आप रिलेशनशिप में, लाइक मैरिज रिलेशनशिप है, या फिर इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, या ये वो फ्यूचर है वो मैरिज है। ठीक है, यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है। ओके, नो मैटर इस टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर कोई और ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, ये उनकी एडिक्शन है, ये उनकी बुरी आदत है जिसकी वजह से आप हमेशा थर्ड पार्टी में रहते हैं। तो ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आपके पार्टनर खुद इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में जिसको वो कंसिडर करते हैं उनका परफेक्ट पार्टनर। ओके, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक योर रोमांटिक जेस्चर। तो यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के लिए लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ओके, यहाँ से मोनोलॉजी डेक से ले लेते हैं एक कार्ड लियोस, देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या कार्ड आते हैं। ओके, आपकी सिचुएशन के हवाले से इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के इमोशंस बहुत हाई जा रहे हैं। ओके, एक दूसरे के लिए आप लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके पार्टनर के इमोशंस मुझे ज़्यादा लगते हैं, वो ऑब्सेस्ड लग रहे हैं मुझे यहाँ पर आपके लिए। ओके, वन मोर कार्ड।
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत ज़्यादा इमोशंस अगर आपके बढ़ रहे हैं तो उनको सांस लें। अगर आप, हो सकता है आप इमोशंस की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहे, आपको बहुत सफोकेशन फील हो रही है, लाइक आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा अगर इस वक्त सिचुएशन में, तो यहाँ पे कहा गया है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, ठीक है, इम्पॉसिबल पे बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो मैरिज एंड अप इन टू द मैरिज, लाइक एंड अप होगी मैरिज के लिए, तो सब टॉक्सिसिटी ख़त्म होगी, बैलेंस आएगा, जो आपका बॉन्ड है वो डीप होगा, क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करेंगे, और मैरिज होगी, मैरिज मैरिज मैरिज। सो आई कैन सी द मैरिज इन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। नो मैटर कितना टाइम इसमें लगता है, आप जस्ट सरेंडर करें डिवाइन को, और जस्ट सांस लें, सुक्का सांस लें, और इतना मत सोचें, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हैरफन का कार्ड है, तो ये भी मैरिज को ही बताता है, तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन मैरिज पे जाएगी। या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोग एम्पर एम्प्रेस की तरह एक दूसरे के साथ होंगे हमेशा, और नो मैटर यहाँ पे कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ओके, इन मंथ ऑफ जनवरी में आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन निकल के आई है लियोस, आपके और आपके पार्टनर के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से। सो कंग्रेचुलेशंस। That was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.